डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो स्टार्ट हो जाता है वो नरेशन होता है। नरेशन एक ऐसा टॉपिक है, यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश का टॉपिक है, आपके एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यकीन मानिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है कि भाई नरेशन क्या होता है, कैसे इनडायरेक्ट बना लेते हैं इजीली। बहुत सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है, बट आज से स्टार्ट हो रहा है। आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हम नरेशन यानी कथन, जो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम होते हैं। तो कितने सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाया जाता है, क्या तरीका होता है, कहां पे कौन सा रूल्स लगता है, भाई बड़ा ही मजा आने वाला है। तो सभी लोग अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। जिन बच्चों को इनडायरेक्ट में बदलने में प्रॉब्लम होती है, जीरो से हीरो बनने का सुनहरा मौका भी है। सारी चीजें बिल्कुल भी अच्छी होने वाली हैं, तो भाई वीडियो को स्किप नहीं करना है, मिस भी नहीं करना है। नरेशन का मतलब गाइस यहाँ पे कथन होता है। नरेशन को एक नाम से अगर हम कहें तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं और गैस यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं गैस, ठीक है। अब ये इतना समझने के बाद सबसे पहले डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। और इनडायरेक्ट जो होता है गैस यहाँ पे क्या हो जाता है, अप्रत्यक्ष होता है। इतना आपको बहुत ही अच्छे से क्या करना है, ध्यान देना है गैस, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात नरेशन कथन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। सबसे पहले अगर हम गैस यहाँ पे ध्यान दें तो ये होता है डायरेक्ट स्पीच। अब भाई डायरेक्ट स्पीच के बारे में पहले जान लेते हैं, बेसिक चीजें। बिल्कुल जीरो से स्टार्टअप कर रहा है, एक बढ़िया नोट्स बनाए। एग्जाम की तैयारी करना भी आपके पास अच्छा खासा समय है, और समय के पहले अगर आप ऐसी चीजों को पढ़ लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है गैस, बहुत सिंपल सा है, वक्ता के द्वारा, ठीक है। क्या होता है भाई, वक्ता के द्वारा कहे गए बात को, कहे गए बात को, ठीक है, वक्ता के द्वारा कहे गए बात को ज्यों का त्यों रखना, ज्यों का त्यों रखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के द्वारा कहे गए बात को ज्यों का त्यों रखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। अब भाई सबसे बात बड़ी यहाँ पे आती है कि वक्ता क्या होते हैं। वक्ता को इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। जो भी आपके सामने कभी भी बात करता है वो स्पीकर हो जाता है। हम बोल रहे हैं तो मैं स्पीकर हो गया, मैं वक्ता हो गया। आपके सामने कोई बात कर रहा है तो वो बोलने वाला स्पीकर हो जाएगा। तो दुनिया में जो बात करता है वही स्पीकर, वही वक्ता होता है। उसके द्वारा कही गई बात जैसे को तैसे, मतलब जैसा है वैसा ही रहे, तो वही क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। बट यहीं पे अगर हम बात करें गैस तो इसका एक अदर डिफिनेशन हो जाती है कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। बहुत सिंपल सा है गैस, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप, ये प्रत्यक्ष रूप होता है, अप्रत्यक्ष रूप होता है। अब यहां पे क्या कह सकते हैं कि वक्ता के द्वारा कहे गए बात को, वक्ता के द्वारा कहे गए, वक्ता के द्वारा कहे गए बात को, कहे गए बात को फिर गैस यहां पे लिखेंगे अपने तरीके से बदल देना। क्या होता है, अपने तरीके से, अपने तरीके से बदल देना, बदल देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है गैस, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। बहुत प्यारी सी परिभाषा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने तरीके से बदल देना क्या कहलाता है गैस, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब यहां पे हम समझेंगे कि भाई इनडायरेक्ट जो है ना, ये अब देखो, जो वक्ता होता है, स्पीकर, जो हम बात करते हैं, बात करने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे द्वारा जो बात कही गई है उसी को ग्रामर के हिसाब से आप चेंज कर दो, थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाए, तो वही आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है, ठीक है। ये इतना ध्यान देना। और इनडायरेक्ट 5 सेंटेंस की बनाई जाती है भाई, 5 सेंटेंस की बनाई जाती है। इनडायरेक्ट कितने सेंटेंस की बनाई जाती है, 5 सेंटेंस का सीखना है गैस। इन्हीं 5 सेंटेंसेस में से आपका 2 से 1 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए 5 सेंटेंस का नाम लिख लेते हैं। पहला आपका गैस हो जाता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है भाई, हम लोग जो सीखेंगे पहला असर्टिव सेंटेंस सीखेंगे। दूसरा गैस यहाँ पे क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे भाई, इंट्रोगेटिव। तीसरा जो सेंटेंस हमारा आएगा गैस यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। और चौथा जो आएगा यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा जो आएगा गैस यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी, और यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा। गैस ये 5 ऐसे सेंटेंस हैं जिनका इनडायरेक्ट हम लोगों को पढ़ना है। हालांकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो लंबे टॉपिक से कोई हमारा मतलब नहीं है गैस कि बहुत बड़ा टॉपिक है कैसे तैयार करिए। मेन प्रॉब्लम आपकी ये होती है कि आपको तरीका नहीं पता होता, आप चीजों को सही समझ नहीं पाए।
जहां भी पढ़ रहे हैं आपको हो सकता है कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो समझ में ही नहीं पा रहा, आपकी बातों को सामने वाला नहीं समझा पा रहा है। बट ये वीडियो देखेंगे, जब हमारे साथ आप जुड़ेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे ना, तो हर वो इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना, जो बिल्कुल कठिन चीजें, बिल्कुल एकदम मक्खन से लगने लगेगा गाइस, ठीक है, यकीन मानिए। तो वीडियो को देखने के लिए सभी लोग चैनल को फॉलो कर लीजिए, जितने दोस्त हैं उनके वीडियो को लिंक को शेयर कर दो फटाफट, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको दिक्कत ना हो। जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ हैं। इंग्लिश के सब्जेक्ट में 100/100 दिलाना मेरा कर्तव्य है। तो गाइस आज के वीडियो में हमने केवल सीखा कि भाई नरेशन जो होता है, डायरेक्ट और स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है क्या होता है, और कितने सेंटेंस का हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये देख लिया। हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्टअप करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस पहला नंबर स्टार्ट करेंगे, इसके रूल्स की भी बात करेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करेंगे गाइस, ठीक है। ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।